रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहें। और रेलवे ग्रुप डी में 1,08,00,000 फॉर्म भर चुके हैं। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस में आपको लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को आप लोग के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपने जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट। तो पहले नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी एमिनो अम्ल। पहले का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो बताओ इनमें से कौन से स्थान पर हुमायूं का मकबरा स्थित है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है औरंगजेब का मकबरा। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दौलताबाद में है औरंगजेब का मकबरा। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है शेर शाह का मकबरा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शेर शाह का जो मकबरा है ये सासाराम बिहार में है। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पतंजलि ये योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाते हैं। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न है कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये शांति निकेतन। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि तट मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये तट मंदिर। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये महाबलीपुरम में है। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ना इनमें से कौन सा स्थान पर मीनाक्षी मंदिर है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है मदुरई में। 8 का सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि बीजक किसकी कृति है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा बीजक को लिखा गया है। तो बीजक जो कृति हो जाती है ये हो जाती है कबीरदास जी की। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये वैक्स म्यूजियम। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है लंदन में। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौट कर भारत आए थे। तो बताओ कब आए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1915 में आए थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 12 आ जाता है कि हिंदू स्वराज के लेखक कौन है। तो बताओ ये हिंदू स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि निशांत बाग किसके नज़दीक स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से शहर के सबसे पास में पड़ता है ये निशांत बाग। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये श्रीनगर के सबसे पास में है। बी ऑप्शन 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो बताओ इनमें से कब लड़ा गया था ये तालीकोटा का युद्ध। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है जिसे हम 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो 15 का आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अजमेर में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिणेश्वर का मंदिर
कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये दक्षिण स्वर का मंदिर? 16 का आंसर आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, फिर संख्या 16 के, तो फटाफट से बताइएगा। तो ये स्थित हो जाता है कोलकाता में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? तो बताओ कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया था ये दिया था 1939 में, यानी 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि झूम किसका एक प्रकार है? तो बताओ झूम ये किसकी एक प्रकार है? 18 का आंसर आपको देना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो झूम यह एक कृषि का प्रकार हो जाता है। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन एक ऐसा देश है जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन नहीं है सार्क संगठन का सदस्य? 19 का राइट आंसर आपको बताना है। तो म्यांमार नहीं होता है। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? तो इसके लेखक हो जाते हैं अरुंधति राय। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ती है ये चार मीनार? 21वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है हैदराबाद में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तो बताओ ये कौन सी क्रांति का नारा है? 22 का राइट आंसर आपको बताना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा हो जाता है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 23 आ जाता है कि रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? तो बताओ किसके वजह से रेगिस्तान में वर्षा कम होती है? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में वर्षा कम होती है। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24, आनुवंशिकी की खोज किसने की? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा आनुवंशिकी की खोज की गई थी? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेगरी मेंडल के द्वारा आनुवंशिकी की खोज की गई थी। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 25 नंबर का प्रश्न है कि भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो बताओ कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 26 आ जाता है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है गदर पार्टी का मुख्यालय? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सैन फ्रांसिस्को में ये गदर पार्टी का मुख्यालय है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो बताओ इनमें से किससे संबंध रखता है ये डॉपलर प्रभाव? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्वनि से संबंध रखता है। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है? तो बताओ कौन से उद्योग से संबंध रखते हैं ये हनुमंत राव की सिफारिश? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध उर्वरक उद्योग से। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया गया था? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया था नाना साहेब ने। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक? फिर संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं हरिहर एवं बुक्का। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आज का वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि लगातार मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। डेली एक से एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात है। प्लीज़ सपोर्ट तो आप लोग करते ही चलिएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, गोवा पर किसका शासन स्थापित था? तो बताओ किसका शासन था गोवा पर? 31 का आंसर आपको बताना है। तो ये था पुर्तगालियों का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं आधे अधूरे उपन्यास के लेखक? तो ये है मोहन राकेश। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो बताओ इनमें से किसके प्रभाव से स्वीकार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म? 33 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इन्होंने भद्रभाव के प्रभाव में आकर के स्वीकार किया था। 33 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये सोमनाथ का मंदिर? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुजरात में स्थित है सोमनाथ का मंदिर। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है टॉर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है? तो बताओ इनमें से क्या मुख्य कारण है टॉर्नेडो आने का? 35 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये निम्न दाब है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो बताओ कितनी प्रतिशत है? 36 का आंसर आपको देना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 71% है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये पीसा का लीनिंग टावर? 37वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है इटली में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है अकबर का मकबरा कहाँ है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है अकबर का मकबरा? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पड़ता है सिकंदरा में। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है कि फोर्ट विलियम का किला कहाँ पर स्थित है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये फोर्ट विलियम का किला? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है कोलकाता में फोर्ट विलियम का किला। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताओ में से कहाँ पर पड़ता है ये वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है तिरुपति में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि आज का वीडियो और आज का कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।